नमो नमः। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है संस्कृत भाषा का महत्व। संस्कृत में संस्कृत भाषा का महत्व मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, उसे मैं आज आपको समझाऊंगा। संस्कृत के बारे में मैं आपको पहले थोड़ा सा बताता हूँ। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है और इस भाषा को वेदों, पुराणों, ग्रंथों में इसको इस्तेमाल किया जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करें। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमां सर्वोत्तम साहित्य संयुक्ता चास्ति। मतलब संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा, यानी संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है जिसे सर्वोत्तम साहित्य और सूक्तियां संयुक्त, सर्वोत्तम साहित्य जिसमें है। संस्कृत भाषा में सर्वोत्तम साहित्य है और यह विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत परिशुद्धा व्याकरण संबंधितो संबंधी दोष रहिता संस्कृत भाषेति निगद्यते। मतलब संस्कृत भाषा में व्याकरण संबंधी जो दोष होते हैं, जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है, वो नहीं है। प्राचीन समये एषैव भाषा सर्वसाधारण आसीत। प्राचीन समय में ये जो भाषा थी वो एकदम साधारण थी, सिंपल थी, जैसे आज हिंदी है वैसे। हाँ, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, तो आपको अब समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। हाँ, तो सर्वसाधारण भाषा आसीत। सर्वे जनाः संस्कृत भाषाम एव वदन्ति स्म। मतलब सब आज जैसे सब लोग हिंदी में या कोई महाराष्ट्रियन है वो मराठी में, तमिल में बात करते हैं, वैसे उस समय संस्कृत में बातचीत होती थी। एषा एव अस्माकं पूर्वजानाम् आर्याणां सुलभा शोभना गरिमामयी च वाणी। ये जो भाषा है, हाँ, ये जो भाषा है ये हमारे पूर्वजों की, आर्यों की, उनके लिए जो ये भाषा है वो सुलभ और शोभामयी, गरिमामयी थी। जो उनको एक इज्जत प्रदान करती, शोभामयी थी, गरिमामयी उनके लिए ये वाणी थी। संस्कृत भाषा में विश्व साहित्यस्य सर्व प्राचीन ग्रंथः चत्वारो वेदाः सन्ति। अब संस्कृत भाषा में विश्व साहित्य के सबसे प्राचीन ग्रंथ, चार वेद जो है वो है। जो संस्कृत भाषा में विश्व साहित्य के सबसे प्राचीन ग्रंथ और चार वेद लिखे गए हैं। येषाम महत्व महत्वमद्यपि सर्वोपरि वर्तते। इसका महत्व हर अभी भी हर जगह है। भास कालिदास, हाँ, ये जो भास कालिदास है ना, ये कवियों के नाम है। अब इसे ध्यान समझिए। सर्वोपरि वर्तते, भास कालिदास, अश्वघोष, भवभूति, दंडी, सुबंधु, बाण, जयदेव प्रभृतयो महाकवयो नाटक राश्य संस्कृत भाषाया एव। मतलब ये जो नाम है, मैं एक बार नाम वापस से बोल देता हूँ। भास कालिदास, अश्वघोष, भवभूति, दंडी, सुबंधु, बाण, जयदेव, इन्होंने जो है प्रभृतयो महाकवयो नाटक नाटक राष्ट्र संस्कृत भाषाया एव। मतलब इन्होंने जो नाटक की रचना करी है वो संस्कृत भाषा में करी है। जीवनस्य सर्व संस्कारेषु संस्कृतस्य प्रयोगः भवति। मतलब जीवन के जितने भी संस्कार होते हैं, जैसे शादी है, विवाह है, आदि आदि इत्यादि, ये संस्कृत भाषा में ही होते हैं। इनके जो मंत्र वंत्र है संस्कृत में ही आज भी पढ़े जाते हैं। अधुनापि संवस्य कृते संस्कृत भाषा अति उपयुक्तः अस्ति। मतलब अधुना, अभी भी संस्कृत भाषा बहुत ही उपयुक्त भाषा है। संस्कृत भाषा भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। मतलब संस्कृत भाषा में भारत के प्राण बसते हैं। संस्कृत भाषा की जो उत्पत्ति है वो भारत में हुई है।
संस्कृत भाषा भारत की अपनी खुद की एक भाषा है और संस्कृत भाषा जितनी महान भाषा और कोई नहीं। इस लाइन का अर्थ ये नहीं कि संस्कृत जितनी महान भाषा और कोई नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ। तो इसमें ये जो लिखा है वो ये लिखा है कि जीवनस्य सर्व संस्कारेषु संस्कृत संस्कृतस्य प्रयोगः भवति। जीवन के सभी संस्कार जो शादी विवाह है वो संस्कृत में के जो मंत्र है उनके प्रयोग से होते हैं। अधुनापि संगस्य कृते संस्कृत भाषा अति उपयुक्तः अस्ति। अभी भी संस्कृत भाषा बहुत ही उपयुक्त भाषा है। संस्कृत भाषा एवं भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। ये भी मैं आपको बता चुका था कि संस्कृत भाषा भारत की प्राणभूता है, उसमें भारत के प्राण बसते हैं। भारत की जो संस्कृति है वो संस्कृत भाषा में है। राष्ट्रस्य ऐक्यं च साधयति। राष्ट्र की जो एक साधना है वो संस्कृत में है। भारतीय गौरवस्य रक्षणाय एतस्याः प्रसारश्च सवैरेव कर्तव्यः। मतलब भारतीय गौरव जो की भारत का जो गौरव है संस्कृत भाषा, उसका प्रचार करना हर भारतीय का कर्तव्य है। अतएव उच्यते, ऐसा कहा जाता है कि संस्कृति ही संस्कृताविष्टतो, यानी संस्कृति संस्कृत भाषा में बसती है या संस्कृति का उत्पन्न संस्कृत भाषा से हुआ है। धन्यवाद।